Hello, dear students. Welcome back to my YouTube channel, and this is your English teacher Vijay. And today I'm going to explain the first poem of your class 12 Flamingo book poetry section, My Mother at 66. तो एक बार फिर से दोस्तों आपका स्वागत है और सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि माई मदर एट 66 बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम है क्लास 12 के लिए और उत्तराखंड बोर्ड के लिए। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ फॉर हिंदी मीडियम ओनली। तो यहाँ पर देखिए माई मदर एट 66 जो है 66 वर्ष की मेरी माँ, इसका जो है टाइटल का मीनिंग है। और ये पोएम लिखी हुई है कमला दास ने, वेरी वेल नोन और फेमस यहाँ पर इनको कह सकते हैं पोइटस हैं। और इन्होंने नोबल शॉर्ट स्टोरी में नाम कमाया है, पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। तो जानते हैं थोड़ा सा कमला दास के बारे में और उसके बाद पोएम को जानेंगे। प्लीज़ अगर आप चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है और बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन आप अटेंशन पे करके अगर सुने तो देखिए कमला दास ने पोएम लिखी है 1934 में। और इनका जो बर्थ हुआ है वॉज बॉर्न इन मालाबार केरला। कहाँ हुआ है? मालाबार केरला में इनका बर्थ हुआ है। सी इज़ रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोइट्स। और ये भारत की मशहूर कवियों में से एक इनका नाम जाना जाता है। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी। इनके काम जो है, इनके जितने भी वर्क्स हैं, ये जाने जाते हैं किस लिए? ओरिजिनलिटी के लिए, वर्सटैलिटी के लिए। तो दो चीज़ें हमने यहाँ पर देखिए किस किस चीज़ के लिए? ओरिजिनलिटी के लिए, वर्सटैलिटी के लिए। तो दो चीज़ों के लिए जो है इनके जाना जाता है। ओरिजिनलिटी यानी वास्तविकता, और वर्सटैलिटी का मतलब है, देखिए वर्सटैलिटी का मतलब ये होता है मल्टीपल। यानी इन्होंने सिर्फ एक ही प्रकरण पर चीज़ें नहीं लिखी, एक ही विषय पर नहीं लिखी, एक ही टॉपिक पर नहीं लिखी, बल्कि विभिन्न प्रकार के जो आम जीवन के जितने भी विषय प्रकरण होते हैं उन सभी पर इन्होंने अपनी कविताएं, अपनी कहानी, अपनी शॉर्ट स्टोरीज़, अपने नोवेल्स रचे। एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। और इनकी जो भी वर्क हैं उसमें आपको एक देसी जो मिट्टी की खुशबू है वो नज़र आएगी, कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ ये इंडियन पोएम है। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नोवेल्स। इन्होंने बहुत सारे नोवेल्स पब्लिश किए, शॉर्ट स्टोरीज़ पब्लिश की, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ मलयालम लैंग्वेज में भी। और इसका नाम जो रहा जब इन्होंने अपने नोवेल्स वगैरह और शॉर्ट स्टोरी जो है पब्लिश की, तो माधवी कुटी, ये इनका एक पेन नेम है। दोस्तों देखो मैं आपको बता दूं कि पेन नेम क्या होता है। पेन नेम क्या होता है? जब कोई राइटर अपना रियल नेम, आइडेंटिटी को जो है हाइड करता है और किसी के बिहाफ में अपनी पोएम्स को पब्लिश करता है, यानी अपनी पोएम में अपना नाम छुपाता है, तो अपने नाम की जगह वो कोई नया नाम उस पर रखता है। तो इन्होंने जो नाम रखा वो नाम है माधवी कुटी, और इसी को कहते हैं पेन नेम। ठीक है, तो सिंपली आप ये समझ लीजिए कि अगर आप अपनी कोई कविता रच रहे हैं, आप अपना नाम उसमें नहीं दर्ज कराना चाहते, तो आप एक किसी दूसरे नाम का, यानी कोई भी आप अपने मनगढ़ंत कोई भी ऐसा नाम सोच लें और उस नाम से उस पोएम को पब्लिश कर देंगे, तो वो जो आपका नाम है वो पेन नेम कहलाएगा। आगे देखिए, सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नोवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट। कुछ उनके काम हैं इंग्लिश के जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हैं। अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977 में ये पब्लिश हुआ था। अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती द हार्लेट एंड अदर स्टोरीज ये 1992 में पब्लिश हुए थे। सारे वर्क्स हैं इनके। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, 5 किताबों के एक संकलन में जो है ये सारी चीज़ें पब्लिश हुई थी इनकी, यानी अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट और जो है पद्मावती द हार्लोट और अदर स्टोरीज़, ये बहुत सारे इनके वर्क्स हैं जो नोवेल्स हैं जो इन्होंने पब्लिश किए थे। ठीक है, सी इज़ सेंसिटिव राइटर, काफ़ी सेंसिटिव थी। ठीक है, काफ़ी सेंसिटिव राइटर थी। हु कैप्चर द कॉम्प्लेक्स सटिलिटीज़, तो यहाँ से बी साइलेंट रहता है। सटिलिटीज़ यहाँ पर इसका मीनिंग है जो गहन यानी सूक्ष्म, हम जिसको कह सकते हैं, जो जटिलता है, जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं लाइफ के, ह्यूमन रिलेशनशिप के, उसको इन्होंने बहुत कैप्चर करके जो है चीज़ों को लिखा हुआ है इन लिरिकल ईडियम्स के साथ, यानी जो है मुहावरों के साथ। माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल। और ये जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं ये इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि किस तरह से इन्होंने जो ह्यूमन लाइफ की कॉम्प्लेक्सेस होती हैं उनको बहुत ही आसान भाषा में हमें समझाया है। तो देखिए यहाँ पर हम जो पोएम शुरू करने जा रहे हैं, यहाँ पर इस पोएम से पहले एक चीज़ और है, बिफोर यू रीड। तो देखिए यहाँ पर हम इसको ज़रूर पढ़ेंगे। एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। आपको पता है कि उम्र का बढ़ना कहीं ना कहीं एक नेचुरल यानी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। जो हमारे
बड़े होते बूढ़े होते पेरेंट्स हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, यानी क्या उम्मीदें उन्हें हमसे होती हैं। नॉर्मली यही है कि हम उनकी बुढ़ापे का सहारा बने, उनको बहुत सारी खुशियाँ दें उनकी ओल्ड एज पे, ये सारी जो है उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपने करियर की वजह से हम उन्हें ये सारी चीज़ें देने में कहीं ना कहीं नाकामयाब होते हैं, और आज के स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो हैं वो अकेलापन महसूस करते हैं उस उम्र में जहाँ उन्हें सबसे ज़्यादा अपने बच्चों की ज़रूरत होती है। तो देखिए अब हम पोएम को शुरू करते हैं। थोड़ा ज़्यादा मैंने यहाँ पर बोल दिया, टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन एक एक चीज़ आपको बहुत बेहतर से समझ में आएगी। तो कहानी ये है, पोएम ये है कि जो पोएट है वो कोचिन से कुछ दिन अपने घर आई थी। कोचिन यानी कहीं वो जॉब करती हो या फिर वहाँ पर पढ़ाई करती हो, तो वो कोचिन से, कोचिन एक प्लेस का नेम है, ये आपको याद रखना है। वहाँ से कुछ दिन अपने घर आई थी, लेकिन अब उसको वापस जाना है, और आज उसको वापस जाते वक्त उसकी मम्मी छोड़ने जा रही हैं, और कार में वो दोनों एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हुए हैं। तो जो पोएट है वो अपनी माँ को देखती है, और उनको देखकर उसे जो जो फीलिंग आती है, जो चीज़ें वो नोटिस करती हैं, वही पोएम में बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। तो आइए शुरू करते हैं। आपको बहुत अच्छे से बैकग्राउंड क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज़ हो रही है। तो देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे, यानी पिछले शुक्रवार को जब वो अपनी माँ के साथ अपने पेरेंट्स के घर से जो है कोचिन की तरफ आ रही थी। देखिए, जो कोचिन है ये एक एयरपोर्ट है, ये आपको याद रखना है। एयरपोर्ट, ये आपको याद रखना है कि कोचिन एयरपोर्ट की तरफ लास्ट फ्राइडे को वो अपने जो है पेरेंट्स के घर से आ रही थी, सुबह के टाइम, मॉर्निंग के टाइम। आई सॉ माई मदर, इन्होंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी, जो इनके बगल में बैठी हुई थी। इनकी सबसे पहले नज़र इनकी माँ के पास पड़ी, यानी ये एक कार में जा रही थी, ऐसा आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, मम्मी इनकी जो है इनके बगल में बैठी थी। डोज, ओपन माउथड, हर फेस आशन लाइक दैट। देखिए यहाँ पर बताया डोज, डोज का मतलब होता है उबना। ठीक है, यहाँ पर डोज का मीनिंग होता है झपकियाँ लेना, डोज का मतलब होता है उबना, उबने का मतलब बोर होना। ओपन माउथ, इनकी जो मम्मी है वो हल्की झपकी में थी या फिर वो बोर हो रही थी, और उनका मुंह कैसा था, ओपन माउथड, यानी उनका मुंह खुला हुआ था। कभी कभी होता है ना कि एक एज के बाद हल्की सी नींद आ रही है, मुंह खुला हुआ है, तो कुछ ऐसी कंडीशन में इनकी मदर है। हर फेस अशन लाइक दैट, और उनका चेहरा एकदम कैसा हो रहा है, अशन लाइक दैट। अशन लाइक दैट का मतलब यहाँ पर साफ तौर पे ये बता दिया गया कि उनका चेहरा जो है एकदम विवर्णित हो रखा है, यानी चेहरे का रंग पूरा उतर गया है, एकदम पीला सा चेहरा पड़ा है। अशन का मतलब यहाँ पर वैसे पीला है, तो चेहरा जो है एकदम कलरलेस उनका दिखाई दे रहा है, और उनका मुंह खुला हुआ है, और वो हल्की झपकी ले रही हैं। ठीक है, ये कौन देखता है, पोएट देखती हैं, यानी कमला दास देखती हैं अपनी मदर को जब वो कार में बैठी होती हैं। कब देखती हैं, लास्ट फ्राइडे को, जब वो कार से कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, यानी उनकी मम्मी उन्हें छोड़ने जा रही थी एयरपोर्ट को। कहाँ से, उनके पेरेंट्स के घर से। आगे देखिए, ऑफ कॉर्पस एंड रियलाइज्ड विद पेन। तो यहाँ बता रहे हैं उनका चेहरा पूरा कॉर्पस की तरह दिख रहा था। देखिए, कॉर्पस क्या है, कॉर्पस का मतलब होता है डेथ बॉडी की तरह। कैसे, डेथ बॉडी की तरह, जिस तरह से एक डेथ बॉडी क्या हो जाती है, सॉरी डेड बॉडी जिसको हम कहते हैं, डेड बॉडी जो कैसी हो जाती है कि बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है ना उसमें एनर्जी नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बॉडी एकदम सूखी सी हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही उनकी मदर का फेस भी दिखाई दे रहा था। रियलाइज विद पेन, तो जब ये सारी चीज़ें जो है पोएट देखती है तो उन्हें बहुत दर्द महसूस होता है, दर्द की जो है अनुभूति होती है अपनी माँ को देख के, कि अब वो बुढ़ापे की तरफ आगे बढ़ रही हैं, तो काफ़ी उन्हें पेन होता है, काफ़ी दर्द महसूस होता है। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, तो यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी उनकी मम्मी जो है उन्हें नज़र आती है। तो यहाँ तक सबको क्लियर होगा, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि पोएट अपनी मदर को नोटिस करती हैं कि उनका चेहरा जो है पीला पड़ गया है, उनका मुंह खुला हुआ है, और वो झपकी ले रही हैं, और उनका जो पूरा शरीर है वो देख के ऐसा लग रहा है जैसे कोई डेथ बॉडी है। और ये देख के पोइट को काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस होता है, और उन्हें लगता है कि उनकी माँ जो है अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है। और 66 ईयर यहाँ पर हम देख ही रहे हैं, जो कि पोएम का टाइटल है, जब उनकी मम्मी 66 ईयर की होगी। आगे देखिए, बट सून, लेकिन जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे, उन्होंने इस बारे में यानी अपनी माँ के बारे में विचार करना छोड़ दिया, क्योंकि अपनी माँ के बारे में या माँ को देखकर उन्हें जो है पेन महसूस हो रहा है। तो कुछ देर उन्होंने क्या किया कि अपनी माँ से नज़रें हटा ली। ठीक है, लेकिन नज़रें हटा ली तो नज़रें कहीं तो गड़ा भी ली होंगी, है ना। तो देखिए वही चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए क्या हुआ, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, तो जब उन्होंने क्या किया, कार से बाहर की तरफ देखना शुरू कर दिया। जब उन्होंने देखा कि उनकी मम्मी की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है और वो थोड़ा सा पेन महसूस कर रही थी, तो उन्होंने देखा यंग ट्रीज़ स्प्रिंटिंग, जो है हरे
पेड़ जो हैं, जो यंग ट्रीज हैं, नए नए जो पेड़ हैं, वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं। स्प्रिंटिंग करने का मतलब रनिंग, भागना, ठीक है। क्योंकि जब हम गाड़ी में बैठे होते हैं तो पेड़ हमें भागते हुए दिखाई देते हैं, तो इसी तरह से जो है राइटर को भी जो है पेड़ कैसे दिखाई दे रहे हैं, स्प्रिंटिंग करते हुए यानी भागते हुए। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो खुशहाल बच्चे हैं, मैरी चिल्ड्रन, मैरी का मीन्स क्या होता है, खुशी खुशी में या खुशहाल, जो बच्चे हैं वो स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो अपने घरों से बाहर की तरफ भाग रहे हैं। यानी आप यहाँ पर बात ये की जा रही कि कार से बाहर की तरफ देखने में सबसे पहले उन्होंने ट्रीज़ को देखा, जो कि यंग ट्रीज़ स्प्रिंटिंग कर रहे थे, रनिंग कर रहे थे, भाग रहे थे। उसके बाद उन्होंने देखा जो मैरी चिल्ड्रंस हैं, मतलब बच्चे खिलखिला कर हंसते हुए स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर की तरफ निकल रहे थे। तो देखिए यहाँ पर पोइट कंपैरिजन करती है कि एक तरफ इतनी खुशहाली है और यहाँ पर एक तरफ ये नौजवान पेड़ हैं जो कि नए नए हरे भरे पेड़ हैं, और दूसरी तरफ उसकी माँ की जो स्थिति है आज, वो धीरे धीरे जो है ओल्ड एज की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि गाड़ी के बाहर की तरफ पोएट ने क्या देखा, यंग ट्रीज़ को देखा और मैरी चिल्ड्रंस को देखा जो कि अपने घरों से बाहर की तरफ आ रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, उसके बाद ये एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं और सिक्योरिटी चेक करती है। उसके बाद स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स, कुछ दूरी पर जो है उनकी मम्मी जो है खड़ी रहती है। तो आगे पोइट क्या कहती है, आई लुक्ड अगेन, वो दोबारा अपनी माँ की तरफ देखती है। आई लुक्ड अगेन एट हर, दोबारा अपनी माँ की तरफ देखती है। वान पेल, वान का मतलब यहाँ पर है पावरलेस, यानी उनकी मम्मी ऐसा लग रहा है जैसे शक्ति विहीन हो गई है। पेल मीन्स पीली पड़ गई है। एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, यहाँ पर बता रहे हैं कि उनकी माँ जो है वो लेट विंटर मून की तरह दिखाई दे रही है। यानी जो जाड़ों के दिनों में, ठंड के टाइम पे जिस प्रकार से जो चाँद है उसका रंग जो है वो पूरी तरह से धुंधला जाता है, वो दिखाई नहीं देता उस धुंध में और काफ़ी पावरलेस नज़र आता है, ठीक उसी प्रकार उसकी माँ भी जो है पावरलेस नज़र आ रही है और एकदम पीली पड़ चुकी है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, और उससे फिर से अपना वो पुराना जो बचपन का डर है वो याद आता है। माई चाइल्डहुड फियर, बचपन का डर, किस चीज़ का डर, अपनी माँ को खोने का डर। उसे एहसास हो रहा है कि उसकी माँ अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है। शायद हो सकता है कि अगली बार जब वो दोबारा अपने घर वापस आए तो क्या उसकी माँ जीवित रहेगी या नहीं रहेगी, ये सवाल उसके मन में आता है और इसीलिए उसको वो बचपन वाला डर सताता है, जब बचपन में वो अपनी माँ के बिना एक क्षण भी नहीं रह पाती थी। तो देखिए आगे, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन इस दर्द को कहीं ना कहीं अपने मन में दबाकर और स्माइल देते हुए अपनी माँ से कहती है, सी यू सून अम्मा, जल्द मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और इस तरह से अपनी माँ की तरफ सिर्फ स्माइल करती है और इस स्माइल के पीछे जो है अपना दर्द जो है उसे क्या करती है, छुपा लेती है कि अब उसको इस बात का डर है कि उसकी माँ अगली बार उसके घर आने पर जीवित रहेगी या फिर नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से जो है हमने बात की इस पोएम की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये फर्स्ट पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। आप एक बार समझना है तो दोबारा ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर इसी प्रकार की वीडियो आगे चाहिए होंगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।